डीएलएड 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित हो सकती है। ये मैं नहीं, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को कहा गया है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि माननीय लखनऊ खंडपीठ में बैक प्रकरण मुद्दे पर दायर एक याचिका जो कि श्री लौकुश कुमार जी के द्वारा दायर किया गया है, उसमें बैक प्रकरण मुद्दे पर क्या कुछ राहत दी गई है बैक प्रशिक्षुओं को। साथ ही डीएलएड 2017 बैच के बहुत से प्रशिक्षुओं के कमेंट्स आते हैं कि क्या वह प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, इसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कल दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है, उस केस में अब आप लोग के वकील का अगला कदम क्या होना चाहिए आप लोग की जीत पक्की करने के लिए। साथ ही इस बात पर भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि डीएलएड 2018 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जो कि फ्रेश पास हैं और प्रमोट हो चुके हैं और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप लखनऊ खंडपीठ का ऑर्डर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो याचिका दायर की गई है उसमें 16/9/2020 को जो जियो जारी किया गया था उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमोट के संदर्भ में, उसको चैलेंज किया गया है। साथ ही इसमें सभी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में बैक लगे अभ्यर्थी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे, जबकि कोविड-19 की वजह से ये सभी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। लेकिन वो सभी अभ्यर्थी मार्च 2020 में तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा फ्रेश कैंडिडेट के साथ देने जा रहे थे। इस प्रकार से उनके समानता का अधिकार का हनन हो रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय लखनऊ खंडपीठ ने ये अपना जवाब दिया है। 5वें पॉइंट को देख सकते हैं। सच इंटरिम रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड एज द कोर्ट इज द प्राइमा फेसी नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लेम ऑफ द पिटिशनर फॉर ग्रांट द फाइनल रिलीफ ऑफ क्वैशिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 16/9/2020। यानी कि कोर्ट ये कहती है कि प्रथम दृष्टिया में पिटिशनर का जो क्लेम है कि इस गवर्नमेंट ऑर्डर जो कि 16/9/2020 को जारी किया गया था, इसको खारिज कर दिया जाए, वह गलत है। ठीक है, कोर्ट ये गलत मान रही है कि उस जियो को खारिज नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने सभी रिस्पोंडेंट यानी कि पीएनपी और एससीईआरटी को ये सलाह जरूर दिया है कि जिस प्रकार से बैक पेपर के एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है और फ्रेश कैंडिडेट के लिए चतुर्थ सेमेस्टर के एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है, तो यहाँ पर कोर्ट ने उनको ये सलाह दिया है कि जो सेकेंड सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा है वह 7 नवंबर 2020 को समाप्त हो रहा है, जबकि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 9 नवंबर 2020 से प्रारंभ होकर के 11 नवंबर 2020 के बीच चलेगा। यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के बैक पेपर की अंतिम परीक्षा और फोर्थ सेमेस्टर के परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि में सिर्फ एक दिन का गैप है, जो कि 8 नवंबर को पड़ रहा है और 8 नवंबर को संडे होने की वजह से वह वर्किंग डे नहीं है। इस वजह से कोर्ट ये बोल रहा है कि इतनी जल्दी कॉपियों का मूल्यांकन करके इन सभी अभ्यर्थियों को रिलीफ देकर के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकता। यानी कि माननीय कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि इन सभी अभ्यर्थियों को भी पूरा हक है चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने के लिए, जो कि एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक रहे होंगे प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में। इसके बाद से माननीय कोर्ट पीएनपी और एससीईआरटी को ये सलाह देती है कि आप सभी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो कि 9 नवंबर 2020 से प्रारंभ होने जा रही है, उसको आप स्थगित करके एक हफ्ता इसको डिले कर सकते हैं। यानी एक हफ्ता आप आगे इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके बाद से एक हफ्ता का जो समय मिलेगा, उसमें जो बैक पेपर वाले प्रशिक्षु हैं उनके प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के कॉपियों का आप मूल्यांकन करके उनके रिजल्ट की घोषणा कर दीजिए। उसके बाद से फ्रेश कैंडिडेट के साथ आप इन बैक प्रशिक्षुओं का भी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ कंडक्ट कराइए। यानी कि माननीय कोर्ट ने थर्ड सेमेस्टर के बारे में, प्रमोट के बारे में नहीं कहा है, लेकिन इससे पूरा स्पष्टीकरण ये होता है कि आप सभी अगर बैक पेपर क्लियर कर लेते हैं तो तृतीय सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा माननीय कोर्ट के इस वक्तव्य के अनुसार। और जो प्रशिक्षु बैक पेपर क्लियर नहीं कर पाता है वह तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हो पाएगा। तो माननीय कोर्ट ने ये बहुत अच्छा एक तरीके से डिसीजन दिया है और इसमें मैं सभी फ्रेश पास कैंडिडेट से भी अपील करना चाहूँगा कि आप सभी भी बैक प्रशिक्षुओं का इसमें साथ जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया साइट्स पर और फेसबुक पर कि किस प्रकार से सभी जिलों में नई शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे सरकार भी दबाव में है। और कोई नई शिक्षक भर्ती आ जाती है तो आप भले ही फ्रेश पास कैंडिडेट हैं, आने वाली शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो सकते हैं। तो आप सभी को एकजुट होना चाहिए एक मंच पर। 10-15 दिन अगर आपकी परीक्षाएं स्थगित होकर के लेट होती हैं तो भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये मामला कोर्ट में फंसा रहता है तो आप सभी बैच के प्रशिक्षु इससे पूरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। साथ ही माननीय लखनऊ खंडपीठ ने
रिस्पोंडेंट को 3 हफ्ते का समय दिया है अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए, और उसके बाद से 1 हफ्ते का समय पिटिशनर को दिया है अपना रीजॉइंडर एफिडेविट फाइल करने के लिए। साथ ही 9वें पॉइंट में आप देख सकते हैं, इसके बीच में रिस्पोंडेंट को ये सलाह दी गई है कि वह परीक्षा को पोस्टपोन करने पर विचार करे। यानी कि माननीय कोर्ट ज़्यादा जोर इस बात पर दे रही है कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित कर दीजिए और कुछ समय बाद जब इनके बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, एक साथ परीक्षा कंडक्ट करानी चाहिए। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि भले ही पीएनपी इतना लंबा वक्त ले लेती है रिजल्ट घोषित करने में, लेकिन बैक से संबंधित रिजल्ट जो है वह 1 हफ्ते में बहुत आसानी से घोषित हो सकता है, क्योंकि जो भी बैक पेपर से संबंधित प्रशिक्षु होंगे उनके 1 या फिर 2 सब्जेक्ट के ही कापियाँ जांचनी होंगी। इस प्रकार से आपके पास ज़्यादा कापियाँ नहीं हैं, और एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आप सभी को समझाया था कि अगर सभी डाइट पर 20 शिक्षक एक साथ लगा दिए जाते हैं तो सभी जिलों को मिला करके एक ही दिन में पूरे कापियों का मूल्यांकन भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा विकल्प माननीय कोर्ट ने दिया है, जिससे किसी का भी अहित नहीं होगा और पूरे डीएलएड 2018 बैच एक मौका पा सकता है आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। अब बात करते हैं कल दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब सुनवाई होगी तो आप लोग को क्या पक्ष रखना है। सबसे पहले तो जो ये ऑर्डर की कॉपी है वह एससीईआरटी और पीएनपी को आप सभी को पहुंचाना होगा और उनसे रिसीविंग लेनी होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग माननीय कोर्ट में ये बोल सकते हैं कि हमने पीएनपी और एससीईआरटी को ये सभी मुद्दे से अवगत करा दिया है। आप लोग के प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि जब रिस्पोंडेंट उसमें वहीं थे तो क्या उनको ज्ञात नहीं होगा। तो दोस्तों, पीएनपी और एससीईआरटी के पास बहुत सारे बहाने होते हैं बाद में एक्सक्यूज़ देने के लिए। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग की संख्या 90,000 है, जो भी लखनऊ में रहता है या फिर जो भी इलाहाबाद में रहता है, आप सभी दोनों जगह पीएनपी और एससीईआरटी को इस ऑर्डर की कॉपी रिसीव करा दीजिए और उसकी रिसीविंग भी रख लीजिए, बाद में काम आएगा। अब बताता हूँ कि कल कोर्ट में क्या बोलना है। देखिए, आपके वकील के द्वारा इस कोर्ट के ऑर्डर को दिखाना है और उनसे ये अपील करनी है कि माननीय लखनऊ खंडपीठ के द्वारा जो भी सलाह दिया गया है आप उसी पर ऑर्डर दे दीजिए कि पीएनपी और एससीईआरटी इसी को फॉलो करे, क्योंकि ये सबसे अच्छा विकल्प है और इसमें आप लोग को दोनों को फ़ायदा है, फ्रेश पास कैंडिडेट के लिए भी और जो बैक प्रशिक्षु हैं उनके लिए भी। क्योंकि भले ही माननीय लखनऊ खंडपीठ के द्वारा 27 नवंबर 2020 का डेट अगली सुनवाई के लिए लगाया गया है, लेकिन अगर इस कोर्ट ऑर्डर को कल आप लोग माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत करते हैं तो जो बातें विचार करने के लिए पीएनपी और एससीईआरटी को बोला गया है उसी पर ऑर्डर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कल दिया जा सकता है। तो आप लोग के लिए एक बेहतर विकल्प है कि इस कोर्ट ऑर्डर को आप लोग जरूर प्रस्तुत करिएगा कल सुनवाई में। अब बात कर लेते हैं डीएलएड 2017 बैच की कि क्या वह इस प्रमोट से लाभान्वित हो पाएंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि देखिए, जो भी बातें चल रही हैं वह करंट एकेडमिक ईयर की बातें चल रही हैं और ऐसे प्रशिक्षु जो जिनका सेमेस्टर बैक हुआ होगा और डीएलएड 2018 बैच के साथ प्रथम द्वितीय सेमेस्टर पढ़ते आ रहे होंगे, डीएलएड 2017 बैच के सेमेस्टर बैक वाले प्रशिक्षु जिनका प्रथम सेमेस्टर में सेमेस्टर बैक हुआ होगा और 18 बैच के साथ प्रथम सेमेस्टर पूरा पढ़े क्लियर किए, सेकंड सेमेस्टर पूरा पढ़े और पूरा क्लियर किए और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे थे, वह पात्र होंगे प्रमोट होने के लिए, क्योंकि उनका भी ये करंट एकेडमिक ईयर ही माना जाएगा, क्योंकि अभी भी उनकी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन सब्जेक्ट बैक से रिलेटेड ऐसे प्रशिक्षु जो कि डीएलएड 2017 बैच या फिर इसके पहले के बैचेज हैं, आप सभी पात्र नहीं हैं प्रमोट होने के लिए, क्योंकि आपका अभी पढ़ाई नहीं चल रहा है, आपका करंट सेशन नहीं चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।